इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज में वही इंग्लैंड वन साइडेड 4-0 जीत के टीम इंडिया को पहली दफा इंडिया हिस्ट्री के अंदर 6 कंसेक्टिव टी20 मैचेस आ रहा है। लेकिन अब बात होने जा रही है ओडीआई क्रिकेट की, जहां पे जायंट्स ऑफ क्रिकेट विराट द किंग कोहली, रोहित शर्मा, स्पेशली जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। पाकिस्तान ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या इंग्लैंड जैसे टी20 क्रिकेट में जीतता है 4-0 से 3-0 से ओडीआई क्रिकेट भी जीतेगा, या इंडिया एक रिवेंज लेने जा रहा है, या इंडिया कमबैक करने जा रहा है, विराट कमबैक करवाएगा, रोहित करवाएगा, या बुमराह की तरफ नजरें हैं? और क्या लग रहा है कि वहां से सामने आर्चर दोबारा से आएगा, जॉस बटलर है, हैरी ब्रूक है, तो टीमें दोनों तगड़ी हैं। टी20 जो है वन साइडेड इंग्लैंड जीता है, इंडिया को उन्होंने हिलने तक नहीं दिया। लेकिन भाई ओडीआई क्रिकेट में एक्सपीरियंस बेटर आ रहे हैं। सर क्या समझते हैं, टी20 तो इंग्लैंड जीत गया 4-0 से, बहुत डोमिनेट। ओडीआई की तरफ आते हैं, रोहित, विराट, बुमराह हैं, ओडीआई कौन जीतेगा? जैसा कि आपने आज देखा, आज इंग्लैंड और लास्ट टी20 इंडिया इतना अच्छा नहीं खेला और आगे आ रहे हैं ओडीआई सीरीज, जिसमें बुमराह है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब है। मुझे लगता है कि ये इंडिया अच्छा कमबैक करेगी, ओडीआई में कर जाएगा, ओडीआई में अच्छा कमबैक करेगी और इंग्लैंड को हराएगी, रिवेंज ले लेगा, रिवेंज ले लेगा। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जैसा भाई ने कहा वैसा ही है, क्योंकि उनकी क्रिकेट ओडीआई बहुत अच्छी है। ओडीआई में उनकी रैंकिंग अच्छी जा रही है, टीम होती है ना, वो उनके पास मिडिल ऑर्डर भी अच्छी हैं और उसके बाद ज्यादा नजरें किस पे हैं? शुभमन गिल पे, विराट पे, रोहित पे, बुमराह पे? ज्यादा नजरें विराट कोहली पे और रोहित शर्मा पे, क्योंकि ये हमारे बहुत पसंदीदा प्लेयर हैं। ठीक है, और इसके बाद हम उनको ही क्या लग रहा है 3 मैचेस हैं, विराट कितनी सेंचुरियां लगा देगा, रोहित कितनी लगा देगा? कम से कम 2 मैचेस में, एक में 50 लगा दे, एक में सेंचुरी लगा दे विराट कोहली, हमारे लिए यही बहुत है। आप क्या समझते हैं, क्या बने? जी मुझे लगता है 3 मैच है, 2 तो लगाने ही चाहिए विराट कोहली को। अगर चांस मिला तो वो लगा भी देगा। हाँ लगाएगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, लगता है हमें 2 सेंचुरियां लगाएगा। आपको क्या लगता है इंग्लैंड के इंडिया कौन जीतेगा? ज़्यादातर तो देखा जाए तो इंडिया की क्रिकेट ज़्यादा तेज है। ठीक है, इंडिया के चांसेस हैं। जी इंडिया के चांसेस। आपको इंडिया या इंग्लैंड कौन लग रहा है? इंडिया। आप पीछे छुप रहे हैं जरा, इंडिया। इंडिया लग रहा है, ठीक हो गया। सर क्या समझते हैं कि इंग्लैंड टी20 में बिल्कुल डोमिनेट करके गया है, इंडिया के जहन में एक वो प्रेशर भी होगा, रोहित विराट उस प्रेशर को उतार देंगे? बिल्कुल, जैसे इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है टी20 में, प्रेशर तो होगा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन वो प्रेशर को रिलीज करने विराट कोहली, बुमराह वो आ रहे हैं, उनके मेन प्लेयर वापसी उनकी कर रहे हैं, लगता है वो अच्छी एक्सपीरियंस प्लेयर है। जी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी तजर्बेकार और फिटनेस वाले प्लेयर हैं, और कम बैक इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अच्छा कमबैक करेंगे। अच्छा कमबैक। क्या लगता है कि इंग्लैंड के जो विकेट्स हैं वो हाई बाउंसी विकेट्स हैं और तेज रन बनते हैं? तेज रन बनते हैं। इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 50 ओवर में कितने 350, 400, 300 प्लस मेरे ख्याल में करेगा। और डिफेंडेबल है ये? नहीं है इतने रन बचा लेगा इंडिया 300? जी नहीं, विकेट तो दूसरा तेज है। हाँ विकेट तेज है, विकेट तेज हैं, वो भी करेंगे अपनी ट्राई इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड में किस अच्छा मुकाबला होगा इस पिच पे? इंग्लैंड में किस बैट्समैन पे नजरें हैं? हैरी ब्रूक पे, जॉस बटलर पे, या उनका कैप्टन जो है, किस पे ज्यादा नजरें हैं? जी हैरी ब्रूक के खास नजर है, क्योंकि आज भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, 95 रन किए, 95 अच्छे रन किए उन्होंने। हैरी ब्रूक पे खास नजर हो। हैरी ब्रूक पे आप क्या समझते हैं इंग्लैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग बैटर कौन है? बटलर। बटलर भाई 131 मारा है उसने। बिल्कुल, हाँ जी, बहुत आज अच्छा उसने भी प्लेयर अच्छी है। बैटिंग की आप अगर आप फाइनल भी उठा के उसके देख लेना परफॉर्मेंस, पीछे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस है वो भी विराट और की क्या हुआ 2-3 मैचों में अगर परफॉर्म नहीं किया, मगर उसने आज इस मैच में कसर निकाल दी। क्या लगता है कि 3 मैच जो टोटल 3 मैचेस हैं, इंडिया कितने जीतेगा, इंग्लैंड कितने जीतेगा? वंस ज़्यादातर तो चांस इंडिया के हैं। 2-1 से सीरीज इंडिया हाँ जी, जीतेगा। 2-1 सीरीज की होएगी, यार, क्योंकि whitewash करेगी इंग्लैंड इंडिया। भी खेलने आई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड भी कोई ना कोई मैच हराएगी इंडिया को, ये तो नहीं है मतलब सब 2-1 से मैच- इंडिया जीतेगा। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं? इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, मुझे लगता है अच्छा मुकाबला होगा, ठीक दोनों है। तगड़ी टीमें फिर भी हैं। कोई प्रेडिक्शन तो हमें देना, कौन कितने मैच जीतेगा इंग्लैंड? फर्स्ट मैच मुझे लगता है इंग्लैंड ही जीतेगी। अच्छा पहला इंग्लैंड, पहला इंग्लैंड, ओके। आगे फिर आगे वाले 2 इंडिया शायद इंडिया जीते। ठीक है, मतलब इंडिया सीरीज जीत रही है। इंडिया सीरीज शायद जीत जाए, क्योंकि वो टी20 वाला गुस्सा निकालेंगे ना सीरीज वाला। टी20 में इंडिया को क्या हुआ था? टीम इंडिया की स्ट्रांग थी, अभिषेक था, वैभव था। उनका जो ओपनर सूर्यवंशी है वो आईपीएल का प्लेयर है, वो छोटा भी बच्चा है, ठीक उन्होंने है। टीम में खिला लिया। आर्चर ने उसे नहीं हिलने आर्चर ने वो आईपीएल में छक्के लगाए थे उसने सूर्यवंशी को, ठीक है। लेकिन ये और पीछे हैं, वो और पीछे हैं। और आर्चर ने बोला भी है वहाँ बाउंड्री ने बोला छोटी भी है, था। विकेट भी बड़े फ्लैट है। वो एक दूसरा एंकर ने पूछा था ना कि आप दूसरा सूर्यवंशी को कैसे बॉल करेंगे, उसने कहा था आईपीएल के बाद बताऊंगा। हाँ। ये फिर मैच में इंटरव्यू दिया था आर्चर ने, ठीक है। बताया था। ठीक हो गया सर। आज इंडिया 1605 दिन के बाद नंबर 1 जो स्लॉट है उससे उतरा है, मतलब ऑलमोस्ट वो 5 साल नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं। तो क्या समझते हैं ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का कोई भी बैट्समैन या बॉलर नहीं चल सका इंग्लैंड के विकेट्स पे? ये बस देखे ना, परफॉर्म दूसरा वो नहीं कर रहे उनकी टीम। अब वो दूसरा प्लानिंग के तहत कर चलेंगे तो फिर ही उनके कोच पे थोड़ी नजर डालते हैं गौतम गंभीर, जब से वो कोच है। जैसे हमारे कोचेस हमारी टीम तबाह करते थे, अब इंडिया का गौतम भी इंडिया की टीम तबाह कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सोशल मीडिया पर खबरें मिलने को सुन रही हैं जी
गौतम गंभीर, जैसे ये हमारा आकिफ जवेद है, हाँ, बिल्कुल। इसने हमारी टीम तबाह कर दी है। और वो यकीन करो। बाबर के पीछे, रिजवान के पीछे, ये रिजवान- बाकी सब के पीछे पड़ा अब हुआ वो अली रजा नहीं, आपने सुना अली रजा, यंगस्टर लड़का। यंगस्टर, वो कह रहा है उसके लेग्स ठीक नहीं है, उसको टीम है। आकिफ जवेद का कह रहा है एक्शन ठीक नहीं है, एक्शन ठीक नहीं है, वो मतलब क्या करे यार। तो मतलब वो गंभीर भी वही सियासत आगे खेल रहा है। वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज आ रही है, वो कहता मुझे एक भी जीत के चाह दो, मैं आपसे खुश हो जाऊंगा। कि कोहली फिर ज्यादा नजरें किस पे हैं या बुमराह पे? नहीं, मेरे ख्याल में 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कहीं भी मैच को चेंज कर सकते हैं। वो एक रोहित, दूसरा विराट, तीसरा कुलदीप, चौथा बुमराह। ओ कुलदीप और शुभमन गिल भी आ रहा है भाई। शुभमन गिल ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा प्लेयर है, बट मैं शुभमन गिल को, मेरी पर्सनल ओपिनियन में उसको हाईली रेट नहीं करता। नहीं अभी रोहित रात की लीग में तो नहीं है, वो बच्चा है उनके वो सामने। बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है और बहुत बड़े लाइक उसको अच्छा स्टार्ट मिले, उसको कन्वर्ट करना होता है बड़े कैम्यू में, बड़े नोक्स में, बट मैं उसको हाईली रेट नहीं करता। उससे ज़्यादा मैं रेट श्रेयस अय्यर को करता हूँ ओडीआई फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। T20 में श्रेयस अय्यर को मैं रेट नहीं करता हाईली। अब वो 6 टॉसेस जीते बट 6 मैचेस 7 टॉस जीता है, 6 मैच आ रहा है, 1 मैच ड्रॉ है। लाइक आप ये देखें, मुझे चीज़ श्रेयस अय्यर कैप्टनसी में समझ नहीं। आज जो टारगेट मैक्सिमम 195 200 चलो हो जाता, वो 258 तक गया है। ठीक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर अभी एक अच्छा कैप्टन प्रूव नहीं हो पा रहा इंटरनेशनली। हाँ, आईपीएल के अंदर, डोमेस्टिक फॉर्मेट के अंदर वो बहुत अच्छा कैप्टन है, एज अ कैप्टन बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, बट इंटरनेशनली वो एक अच्छा कैप्टन अभी मुझे प्रूव नहीं करके गया, मुझे गलत प्रूव नहीं किया उसने कि यार आपका जो ओपिनियन है मेरे बारे गलत है। ठीक है, बट हाँ, ओडीआई फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है वो। लाइक मुझे श्रेयस अय्यर के अंदर ओडीआई टेस्ट के अंदर स्पेशली इन 2 फॉर्मेट में नेक्स्ट विराट कोहली की लुक नजर आती है। कहीं ना कहीं उसका फेस कट भी विराट से मिलता है, बिल्कुल और एज अ परफॉर्मर भी वो कहीं ना कहीं विराट से मुझे विराट की लुक उसमें नजर आती है कि जैसे ऊपर से एक बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई, अय्यर जो है वो इनिंग को लंबा करने लग पड़ता है जैसे विराट करता है। फिर जहाँ पे उसको मौका मिलता है डोमिनेट करने का, वहाँ पे वो डोमिनेट भी करके दिखाता है। लाइक श्रेयस अय्यर के अंदर एज अ बैट्समैन अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे फैक्टर्स हैं, बट अभी वो अच्छा कैप्टन प्रूव नहीं कर पाया। विराट कोहली छोड़ के गया क्रिकेट, रिटायरमेंट लिया, T20 से रोहित शर्मा ने लिया। देखे उन्होंने, उनको प्लेयरों ने कमी महसूस नहीं होने दी उनकी, बिल्कुल आप देख सकते हैं उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने देखें पीछे लड़के तैयार रखे हुए थे, हमने कहा था विराट कोहली गया हमारी जान छूट गई, देखा कि आगे अभिषेक आ गया उनका, तिलक वर्मा आ गया, देखें कोई ना कोई रन कर जाता है। हमारा इधर होता है अगर एक अच्छा खेल गया ना, पीछे सब लाइन लग जाती है, एक आउट हो गया, पीछे लाइन लगी, समझ। देखिए अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल टीम इंडिया की बात कीजिए ना, लाइक ओडीआई टेस्ट और T20 स्क्वाड को सेपरेट कैटेगरीज पर रख के अगर टीम इंडिया की बात कीजिए ना, मुझे लगता है कि पर्सनली अगर मैं टीम इंडिया के ऊपर डिबेट करना चाहूँ तो मैं इजीली गोइंग डिबेट कर सकता हूँ। मैं अपने लाइक प्रूफ्स पेश कर सकता हूँ कि यार नहीं, टीम इंडिया एक ऐसी टीम है जो कमबैक करना जानती है, जो रिवेंज बेसिकली लेना चाहती है। हाँ, बैड टाइम बैड फेस हर टीम के ऊपर आता है, हर इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर आता है, जहाँ पे वो एक दफ़ा डाउनफॉल की तो जाते हैं, लेकिन उसको आप ओवरकम करके कैसे ऊपर आ रहे हो, कैसे अपनी हाइप को मेंटेन कर रहे हो, कैसे अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रहे हो, ये बेसिक। और यहाँ तो एक्सपीरियंस प्लेयर वापस आ रहे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी सिंपल हम ये बात कर सकते हैं कि जो T20 फॉर्मेट में पिछले 7 मैचेस में से 6 इंडिया हारा है, और मेरे ख्याल में ये एक रीजनेबल दलील नहीं है कि इंडिया हारा है। आप देखें आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस आप किस तरह हार रहे हो। लाइक आपकी साइड चाहे जितनी मर्जी यंग साइड है, चाहे जितना मर्जी यार नया कैप्टन आया है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आयरलैंड आगे, ये भी आप इस चीज़ को ना निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप आयरलैंड से 2-0 हारे हैं। ठीक है, उसके बाद चले इंग्लैंड की साइड के खिलाफ अगर हम आ जाते हैं, आप पहला मैच ठीक है आपने 190 का टारगेट दिया, बारिश होगी, मैच बंडन हो गया, स्टिल जो इंडियन पब्लिक है वो ये मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये कह रही थी कि आज बारिश ने इंडिया को बचा लिया। ठीक है, और मैं ये समझता कि यार नहीं, चाहे इंडिया ने 190 बोर्ड पे लगाया, इंडिया उस चीज़ को डिफेंड करना जानता है। चाहे उनके पास बुमराह नहीं है, लेकिन अर्शदीप भी कम बॉलर नहीं है, कृष्णा का अर्शदीप गिला पूरी सीरीज में लड़ा है, उसका साथ किसी बॉलर ने नहीं दिया। हर्षीत राणा का थोड़ा सा स्टैट बेहतर होता नजर आ रहा है। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती है जो मैच को कहीं पे भी चेंज कर सकता है, मैजिशियन कहा जाता है, बट जब दूसरा मैच आया, दूसरे मैच में स्टिल इंडिया ने फिर अगेन 192 का टारगेट दिया। वो मैच ने मुझे गलत प्रूव किया गया, नहीं वाकई अगर पहले मैच में अगर इंग्लैंड बैटिंग पे था तो इंग्लैंड जीत जाता वो चीज़, तो कहीं ना कहीं इंडिया को उस बारिश ने उस मैच में बचा लिया। खैर बात ये हुई कि आप देखिए कि दूसरे मैच के अंदर अकेला फिल सोल्ट हैरी ब्रूक चलता है मेरे ख्याल से, वो मैच को खत्म कर जाता है। ठीक है, तीसरे मैच में जैकब बैथल कर जाता है, चौथे मैच में फिल सोल्ट कर जाता है, 5वें मैच में लाइक आप देखिए हैरी ब्रूक और जोस बटलर की पार्टनरशिप। आज जो मैच हुआ लाइक मेरे लाइक एक सिक्स सेंस से भी बाहर चीज़ कि इंडिया की साइड जिसके अंदर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये 3 बैट्समैन से नहीं मार जो पूरी सीरीज में बढ़िया, वो बॉलिंग से बढ़िया बैट्समैन कहने की स्टेप अप करते हैं। मैं यही बात करने को, ये 3 वो प्लेयर थे
जो साउथ अफ्रीका घर में जाके 3 सेंचुरी एक इनिंग मार के, जो इंग्लैंड घर में जाके जीत के आते रहे हैं, लाइक डोमिनेट करना जानते हैं, करते रहे हैं। इवन आप यहाँ से मिल गए कि अब क्या एक जो मुझे गलती बेसिकली लगी है वो ये थी कि आपका जो अपर ऑर्डर है, अपर मिडिल ऑर्डर है या अपर मिडिल लोअर ऑर्डर है, उसके अंदर आपकी टोटली मुझे आप कह रहे बैटिंग साइड स्टेप अप करते हैं, मेरे ख्याल में नहीं किया। चले T20 को छोड़ के आते हैं ओडीआई की तरफ। अब ये मेन कंसर्न ये है कि क्या विराट मैं T20 की बात इसलिए करूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ लिंक कर रही है। क्यों? आप ये देखें, T20 फॉर्मेट में आप 4-0 से हार गए, ठीक है, एक बारिश का नजर हो गया, ठीक है, लाइक आप वही इंग्लैंड की साइड है, वही हैरी ब्रूक है, वही जोस बटलर है, वही जोफ्रा आर्चर आना है आपके सामने, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लैंड टोटली डोमिनेट करेगा या वन साइडेड नहीं रहेगा। आगे भी मुझे पता विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ठीक है, अगर उनकी बॉलिंग को फेस करना तो ये 4 नामवर्द प्लेयर हैं जिनको महारत है यार, डोमिनेट करने आता है, जिनको इनिंग खेलनी आती है, जिनको नॉक्स खेलने आते हैं, छोटे नॉक्स को बड़े में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। फिर बॉलिंग स्ट्रेंथ में अगर हैरी ब्रूक है, जोस बटलर है, फिर अगर उसके बाद उनका जैकब बैथल है, तो नीचे इधर बुमराह है, कुलदीप है। हम इस चीज़ को टोटली निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ये जो प्लेयर्स हैं जो ओडीआई स्क्वाड में भी इंक्लूड है, उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका जो स्टेमिना है, उनका जो स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं T20 सीरीज जीतने के बाद 4-0 से बूस्ट हुई है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, 3-0 जैसे इंग्लैंड सीरीज जीता, 5वें मैच के अंदर आप देखें इन्होंने किस तरह मारा है, बिल्कुल वो उनके जेन से चीज निकल गया। जोस बटलर 131 T20 क्रिकेट के अंदर, हैरी ब्रूक 95 नॉट आउट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैटर कर रही थी कि आप सीरीज जीते हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। अब ओडीआई सीरीज के अंदर हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा का प्रेशर ऑब्वियस सी बात होगा, बुमराह का प्रेशर होगा, कुलदीप का प्रेशर होगा, बट उनके जहन में ये एक पॉइंट भी होगा कि यार हम डोमिनेट करना जानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चांस रेशो है वो कहीं ना कहीं 60-40 कह लो या 50-50 कह लो, सिर्फ इस वजह से कि T20 सीरीज इंडिया आर्चर वर्सेस वैभव, आर्चर वर्सेस अभिषेक शर्मा, वहां पे आर्चर ही आपको मजबूत नजर आया, आर्चर ने तमाम बैट्समैन को गिराया। आज भी अभिषेक, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि आर्चर मजबूत नजर आया, ठीक है, आर्चर ने विकेट निकाली, ठीक है, लेकिन आप ये भी देखें कि अभिषेक ने डोमिनेट किया, वैभव ने डोमिनेट किया, नहीं वैभव को 2 दफा आउट किया, अभिषेक को भी उसने वैभव ने आर्चर को 2 दफा छक्का भी मारा, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यार वैभव डर रहा था और आर्चर उसको आउट कर गया। नहीं वो खेला बहादुरी से नहीं चल सका, डोमिनेट किया वैभव ने, अभिषेक, दोनों ने डोमिनेट किया। डोमिनेट करते हुए विकेट हुई, वो एक अलग पॉइंट है कि आप कम से कम ये बात कह सकते हो कि यार वो मारने जा रहे हैं, वो डर नहीं। लेकिन अब जो आर्चर का मुकाबला है वो एक बड़े बैट्समैन से, सामने जो किंग ऑफ पुल शॉट्स है रोहित शर्मा, यहाँ पे मजा आने वाला है कि रोहित वर्सेस आर्चर जो है ये मुकाबला। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट एक सिंपल सा है कि आर्चर को एक चीज तो पता है ना, बाउंसर पे वैभव फंस रहा है, बाउंसर पे अभिषेक फंस रहा है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि बाउंसर पे रोहित शर्मा पुल मारता है, कितना तगड़ा मारता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं वही पहले बात की कि मजा आएगा, एक थ्रिलिंग मैच बेसिकली जिसको कहते हैं कि इंडिया को स्टेप बैक करना है ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, रिवेंज भी लेना है इंग्लैंड T20 सीरीज का, ठीक है। उन्होंने ये बात प्रूव करनी है कि इंडिया नंबर 1 साइड है दुनिया की, उसके बाद इंग्लैंड को डोमिनेट करना है, इंग्लैंड को ये प्रूव करना है कि हम अब इंडिया को हरा सकते हैं किसी भी मुकाम पे, किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, T20 ओडीआई हो। 5 T20 जीत के बड़ा उड़ रहा है इंग्लैंड हवाओं में, भाई वो नंबर 1 टीम भी बन गए हैं। हैरी ब्रूक ने कहा कि बड़ा मजा है इंडिया को हराने को, तो बड़ी बातें हुई हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने भी ये चीज़ प्रूव करनी है कि हमने डोमिनेट करना आता है हमें, हम इंडिया को किसी भी फॉर्मेट में, कहीं किसी भी स्टेडियम में हरा सकते हैं। और इंडिया ने ये चीज़ गलत प्रूव करनी है, इंडिया ने स्टेप बैक करना है, इंडिया ने रिवेंज लेना है, इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले अपनी पहली ओडीआई सीरीज के अंदर ये बताना है कि अभी पापा खड़े हैं, ठीक है। तो मजा आएगा मैच देखने में। अच्छा, बाबर आजम को वापस कैप्टन बना दिया है, ये अच्छा डिसीजन है कि बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि थूक के चाटने वाली बात है। नहीं, ये बाबर आजम को कैप्टन फखरुद्दीन को जो होना चाहिए लाजमी, T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है। और इसके साथ में ये है कि इंडिया वाले मेरिट पे प्लेयर खिलाते हैं, हमारे सिर्फ इधर सारी सिफारिश चलती है, क्योंकि आप देख लें सूर्या कुमार यादव इनके बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं। उन्होंने पीछे T20 कप हुआ ना, तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्होंने उठा के बाहर मारा शेज अय्यर को, लेकिन वो एज अ कैप्टन बहुत अच्छा था, एज अ प्लेयर बिल्कुल बहुत अच्छा कैप्टन था। वो देखें आप, जो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई ना, हालांकि संजू सैमसन उन्होंने इतना रन्स किए, हालांकि 2-3 मैचेस उसको बाहर बिठाया, बाद में उसको खिलाया ना, तो उसने अच्छा रन्स किया, उसको भी बाहर बिठा दिया, क्योंकि वो मेरिट पे कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल इधर हमारे क्या, हमारे सारे अपना मिडल ऑर्डर खिला रहे हैं, हमारे पास मिडल ऑर्डर की हमेशा ही कमी हम 6-7 ओपनर भर लेते हैं और फिर दे तेरे की बिल्कुल सारी हमारी टीम में खेल। आप देखें, आप एशिया कप में जो फाइनल मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, फखर जमान और साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, इतना अच्छा स्कोर किया, बाद में आपको क्या देखने
को मिला कि 148 पे मिडल ऑर्डर ही नहीं है आपका, लोअर ऑर्डर ही नहीं है। ये मिडल ऑर्डर है, मिडल ऑर्डर होने में की कुछ वजह है ना हमारे बाकायदा बॉलिंग भी अच्छी की और हारिस रऊफ को वैसे भी आपको टीम से बाहर कर देना चाहिए वो क्योंकि अच्छा वो किया, मैं हारिस रऊफ को बाहर कमजोर कर हो दिया चुका ठीक है। है। पहले उन्होंने, मैं मानता हूँ उसने बहुत मैच जिताए हैं उसने, लेकिन अब वो फारिग हो क्रूशल गया। मोमेंट में हमेशा पाकिस्तान को दचका दिया है बिल्कुल उसने। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ऐसा देख लें, वो हारिस रऊफ ऐसा प्लेयर है, जीता हुआ मैच भी वो आगे वाली विराट टीम को कोहली दे से देता है। वो इसने- कहता है ये लो भाई आप मैच लो और आप घर जाओ, ऐसे क्यों खेल रहे हो आप, क्यों मेहनत कर रहे हैं। हमारे इससे पता है कि जज्बातों के हम साथ ये खेल रहे हैं यार, ये तो फिर मौका नाइंसाफी दीजिए है ना। ज़्यादातर तो हमें ये चाहिए कि हम यंगस्टर को मौका दें। जैसे कि आप देख सकते हैं लोअर कलंदर में पिछले सीजन में जमान खान बॉलर था, मलंगा टाइप एक्शन था। और भाई वो आखिरी ओवर में 5-7 रन भी बचा सकते आप बचा देख लें सकते उसकी हैं वो। परफॉर्मेंस उठा के देख लें पीछे मैचों में, उसने फाइनल भी लाहौर को जिताए हुए हैं जितवाए। 2-3। मेरे ख्याल 9 रन चाहिए थे बाश उसके में देख लें उस्मान ख्वाजा की टीम में उसने 6 रन डिफेंस किए थे। थे। बाकायदा बिग बाश यही में है अंदर बिग कि बाश में। हमारे यहाँ पे सिर्फ सिफारिश होती है, वो बड़ी सिफारिश होगी तो आप टीम में होंगे, ज़ाहिर सी बात है। और अगर आप जो टैलेंट है वो बाहर होगा। जैसे कि अब नया यंगस्टर लड़का हमें मिला है मिडल ऑर्डर पे, बहुत अच्छा फरहान यूसुफ शावर जल्मी की तरफ से खेला, अच्छी परफॉर्मेंस किया उसने मिडल ऑर्डर पे। अरफात मिनहास बहुत अच्छा टैलेंट है। अरफात बिल्कुल मिनास और बिल्कुल, उसका समीर भाई मनास समीर उनका भाई उससे बड़ा है। चलो समीर को भी 2 साल तैयार होने भी दिए तो अरफात तैयार है, रेडी है। बिल्कुल वो ऑलरेडी तैयार है। उसने, आपने परफॉर्मेंस देख लो, उसने 5 विकेटें ली और बल्ले से भी जवाब दिया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, और उसके साथ बॉलिंग से भी उसने जवाब दिया। और हमें चाहिए कि हम अपने यंगस्टर्स आगे लाएं और हम, ज़ाहिर सी बात है देखें